पेपर्स के बदले अब इसमें पीरियोडिकल्स आ गए हैं। तो पीरियोडिकल्स में भी कुछ जो एकेडमिक जर्नल्स वगैरह है उसको एक्सक्लूड किया गया है। तो हम देखेंगे कि किन-किन चीज़ों को किस तरह से ये रेगुलेट करता है। तो ये 1867 का जो कानून है, उसको रिपील करके एक नया कानून इसमें लाया जाएगा। तो पीआरपी बिल 2023 एम्स टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पीरियोडिकल्स इन इंडिया। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि कोई भी ऑनलाइन अप्लाई कर सके और ऑनलाइन अप्लाई करके प्रेस का अपने रजिस्ट्रेशन कर सके या न्यूज़पेपर का कर सके, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो सब कोई हर व्यक्ति जर्नलिस्ट बन चुका है। हालांकि जर्नलिज्म की जो जिम्मेदारी है वो जो बीजे या एमजे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म या जो मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की है वो ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। जर्नलिस्टिक एथिक्स को भी वो फॉलो करते हैं, लेकिन आम जनता में इस बारे में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। तो इसलिए सोशल मीडिया का रेगुलेशन तो खैर इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स है या पीरियोडिकल्स है, उसके लिए एक प्रोसेस को मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया गया है। इट टेक्स अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम पब्लिशर्स। कि अंग्रेजों के ज़माने में जो कानून था वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था, और अब हम देखें कि जो प्रोसेस है वो बहुत सारी सिंप्लीफाई कर दी गई है, और जो अलग-अलग रिटर्न स्टेटमेंट्स वगैरह जो फाइल करने पड़ते थे, इसमें काफ़ी सिंप्लीफिकेशन लाया गया। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह के बदलाव इसमें किए गए हैं। बाय रिप्लेसिंग द outdated PRB Act from the 19th century, the new bill acknowledges the need for updated regulations in a digital age where the media landscape has evolved significantly। और मीडिया के अलावा अब ब्रॉडकास्ट मीडिया भी है, जिसमें टीवी का अलग से 1995 का बिल है। उसके अलावा जो अभी जो डिजिटल मीडिया है, वो एक अलग से आ गया है। उसको रेगुलेट करने के लिए वैसे आईटी एक्ट और ये जो डीपीडीपी बिल है, उसमें तो कुछ रेगुलेशन के प्रावधान है। दूसरा, जो इसमें सोशल मीडिया है, उसको रेगुलेट करने की अभी किया नहीं गया है, क्योंकि 66 ए जो है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो क्रैश कर दिया था कि इट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 19(1) ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर 66 ए इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और उसके बाद भी लोग जो इसमें बुक करते थे 66 ए में, तो सुप्रीम कोर्ट इससे काफी नाराज हुआ और सभी हाई कोर्ट वगैरह को भी, सब स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिस भेजेगी कोई भी 66 ए में एफआईआर ना करे, और इसमें कोई पेंडिंग केस वगैरह हो तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाए, ताकि लोग फ्रीली अपनी बातें कर सके। Now, one of the significant changes introduced by PRP bill is empowering the press registrar general। ये एक अथॉरिटी है इसमें जो PRG कहा गया है, विद अथॉरिटी टू सस्पेंड और कैंसिल रजिस्ट्रेशन। तो जिसको पहले प्रेस खोलनी है या जो पीरियोडिकल पब्लिश करने हैं, तो वो पीआरजी के साथ पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। इन द प्रीवियस एड ओनली द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैड द पावर टू कैंसिल द डिक्लेरेशन ऑफ ए पीरियोडिकल। तो पहले केवल डीएम को पावर था, अब इसमें ज्यादातर पावर जो है वो पीआरजी को कर दिए गए थे, डीएम की अथॉरिटी कम कर दी गई है। दिस शिफ्ट इन अथॉरिटी इज एम्ड एट स्ट्रीमलाइनिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एनहांसिंग रेगुलेटरी इफिशियंसी। अब चूंकि ये स्पेशल अथॉरिटी है, तो इसलिए डीएम को तो जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अब सामान्य प्रशासन में बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें एक ये भी होता है, तो उसमें उतना ध्यान वो नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए चूंकि जो स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी इसमें है पीआरजी, तो ये पावर पीआरजी को दे दिया गया है, और डीएम का रोल इसमें बहुत कम हो गया है। दूसरी बात, पीनल प्रोविजंस, जैसा मैंने बताया कि पहले पेनल्टी बहुत ज्यादा थी, तो ज्यादातर पीआर ये जो पीनल प्रोविजन थे, ये हटा दिए गए हैं जन विश्वास अधिनियम से। जन विश्वास अधिनियम और जन विश्वास अधिनियम से जो संशोधन हुए वो भी मैं बताऊंगा, और कुछ एक प्रोविजन जो था वो भी इसमें बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो केवल 6 महीने तक की मैक्सिमम कैद है, और वो भी केवल एक ही ऑफेंस इसमें डिफाइंड है। तो वो हम देखेंगे, एक ही सेक्शन है इसमें, मतलब पहले 4 सेक्शन थे अलग अलग। और फिर 6 महीने का मतलब ये है कि समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण, तो वो जेम में हो जाता है। उसके लिए जेम फर्स्ट क्लास या सीजेएम या सेशंस कोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसलिए एक सेक्शन की वजह से माइनर क्रिमिनल लॉ है, लेकिन लगभग सिविल लॉ के जैसा ही स्ट्रक्चर है। छोटा सा एक्ट है 22 सेक्शन का। तो पीआरपी बिल टेक्स अ मोर lenient अप्रोच बाय रिड्यूसिंग द पिनल प्रोविजन। तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो पिनल प्रोविजन हटा लिए गए हैं, और केवल वहां पर जो पेनल्टी है वो कर दिया गया है। मतलब पहले जो फाइन वगैरह होता था, काफी जगह पर कम करके उसको एक पेनल्टी कर दिया गया। हालांकि पेनल्टी थोड़ा बढ़ाया गया है, पहले 10,000 20,000 इस तरह से था, मैक्सिमम 2 लाख तक का किया गया है। तो वो हम देखेंगे। The new bill only contemplates a maximum imprisonment of 6 months if a periodical is published without a registration certificate। बिना registration certificate के कोई छापता है तो इसमें है, and the publisher continuing despite receiving a direction from PRG for 6 months।
तो डायरेक्शन मिलने के बाद भी यदि कोई 6 महीने तक वो स्टॉप नहीं करता है, तो फिर उसमें कैद हो सकती है। तो इस तरह का इसमें प्रावधान है। रिपीट ऑफेंडर्स के लिए भी प्रावधान है। दिस स्टेप एम्स टू बैलेंस रेगुलेशन व्हाइल प्रोवाइडिंग सम रिलीफ टू पब्लिशर्स। तो इसलिए पब्लिशर्स को जो पहले क्रिमिनल कार्रवाई का सामना करना पड़ता था अंग्रेजों के टाइम पे, वो काफी हद तक प्रावधान इसमें हटा दिए गए या उसको सीधे डिलीट या ओमिट कर दिए गए, कुछ जन विश्वास अधिनियम से, और कुछ अभी इस दूसरे जो बिल में प्रस्तावित है। फिर इसमें पहले अपील का कोई प्रावधान नहीं था, तो सीधे हाईकोर्ट जाना पड़ता था। अब इसमें अपीलेट अथॉरिटी भी बना दी गई है, तो देयर इज अपीलेट बोर्ड, और इसको कर दिया है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड। So to ensure fair proceedings and address grievances, the PRP bill introduces an appellate board. ये पहले भी अपील का प्रावधान था, तो इसमें रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड बनाया है। अब ये अपीलेट बोर्ड और पीसीआई का जो रिलेशनशिप है वो है कि कॉम्प्राइजिंग द चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो मेन रेगुलेटरी बॉडी है जिसका एक अलग से अधिनियम है, और 1965 में उसका भी कानून बना है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। दिस बोर्ड विल हियर अपील्स अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, imposition of penalties और सस्पेंशन कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय पीआरजी। मतलब एक जो अथॉरिटी की केवल स्थापना की गई है वो अकेला पीआरजी है। पीआरजी के ऊपर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड है जिसकी स्थापना अब की गई है। पहले भी पीआरजी था, नाम बदल दिया गया है रजिस्ट्रार का। और जो फिर जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड है, तो ये एक नई स्थापना की गई है, और इसके ऊपर पीसीआई रहेगा। पीसीआई के ऊपर फिर ऑफ कोर्स देयर आर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसका है। तो ये पीआरजी जो है ये ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, और अपीलेट बोर्ड है ये एक तरह का क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, और पीसीआई जो है वो फिर जुडिशियल अथॉरिटी हम बोल सकते हैं। फिर एक्सक्लूजन ऑफ बुक्स, जो नाम से ही पता चल जाता है कि बुक्स इसमें हटा दिया गया है। सो इन अ स्ट्रेटेजिक मूव द पीआरपी बिल एक्सक्लूड्स बुक्स फ्रॉम इट्स परव्यू एज बुक्स फॉल अंडर द डोमेन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बुक्स को रेगुलेट करना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम है, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुआ करता था। दिस क्लियर डिस्टिंक्शन इंश्योर्स बेटर फोकस एंड रेगुलेशन ऑफ पीरियोडिकल स्पेसिफिकली। तो अब ये केवल प्रेस और मीडिया के लिए ही रह गया है, बुक्स इसमें से हटा दिए गए। इसके बाद फिर डिजिटल इंटीमेशन की जो ऑनलाइन प्रोसेस इसमें कर दिया गया है मॉडर्नाइजेशन के लिए। सो मोर ओवर द बिल सिंप्लीफाइज द प्रोसेस फॉर प्रिंटिंग प्रेसेस एज दे विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू फाइल ओनली एन ऑनलाइन इंटीमेशन बिफोर द पीआरजी एंड डीएम। तो जो डिक्लेरेशन उनको देना है वो पीआरजी को और डीएम को भी वो ऑनलाइन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग डिक्लेरेशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो पहले जैसे पर्सनली जाना पड़ता था वैसा इसमें नहीं है। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये जो पीआरजी और डीएम है, इसमें दोनों में ऑनलाइन का प्रावधान इसमें किया गया है कि डिजिटल इंटीमेशन इज सफिशिएंट। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्या है। ये कुछ इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी पावर कम कर दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही केवल रूल मेकिंग पावर है, पहले स्टेट को भी थे। तो इसमें हमें देखते हैं कि ये केंद्रीय कानून है, और पार्लियामेंट के सामने जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हम देख लेते हैं, इससे भी कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। The Press and Registration of Books Act 1867, that is the act, was enacted for the regulation of printing presses and newspapers. अंग्रेजों को जमाने में क्रांतिकारी जो पर्चे वगैरह बांटते थे, सब वो काम अपना चोरी छुपी करते थे, और फिर वो पर्चे रात को छापना, पर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह से क्रांतिकारी उस समय काम करते थे। और इसलिए रेगुलेट करने के लिए बहुत सख्त कानून या बहुत ज्यादा बंदिश उसमें उस समय लगाई गई थी। तो ये कई चीजें इसमें हटा दी गई है। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, copies of books and newspapers printed in India, and for the registration of such books and newspapers. पहले जो कानून था 1867 का, उसमें ये था कि एक कॉपी गवर्नमेंट को भेजनी पड़ती थी, एक रजिस्ट्रार जनरल को भेजनी पड़ती थी। अब इसमें ये कि केवल कॉपी पीआरजी को भेजनी पड़ेगी, सरकार को कॉपी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये काफी चेंज हो गया है कि जो भी पीआरजी है वही सरकार के माध्यम से काम करेगा। The act was a legacy of the British Raj and was enacted with the intent to exercise complete control over the press, printers, and publishers of books and newspapers by imposing heavy fines and penalties, including imprisonment for various violations. तो ये जो बहुत सारे क्रिमिनल प्रोविजंस है वो ज्यादातर इसमें के अभी 2023 में हटा दिए गए, और कुछ अभी और हट जाएंगे जब ये बिल लोकसभा से भी पास हो जाएगा। Though the act was amended, अभी ये प्रस्तुत किया गया है केवल राज्यसभा में। Though the act was amended many times between 1870 and 1983, it remained procedurally cumbersome and complex, making it extremely burdensome and time consuming, especially for small and medium publishers. अब जो छोटे पत्रकार है, जो अपने स्टेट लेवल पर या जिला लेवल पर या छोटे छोटे पीरियोडिकल्स, कई वीकली वगैरह भी ये छापते रहते हैं,
तो उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी कि ये परमिशन लो, वो परमिशन लो, इधर से लाइसेंस और ये सब। तो अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई कर दी गई है, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम पब्लिशर्स इन मैटर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल एंड ऑब्टेनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पब्लिशिंग ए पीरियोडिकल। द प्रोसेस ऑफ फर्निशिंग ए डिक्लेरेशन बिफोर द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का अर्थ है यहाँ पर डीएम की जो पहले था, its authentication by that authority and subsequent furnishing of application to the press registrar general, first for title verification and thereafter for obtaining certificate of registration which was in vogue under the act of 1867 is both time consuming and onerous। तो इसलिए इसमें डीएम के पावर काफी कम कर दिए गए हैं और अब केवल जो पीआरजी है उसी को सीधे रजिस्ट्रार जनरल, पीआरजी जो है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, इसको अप्लाई करके इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। फर्दर the punitive fines and penalties which included imprisonment even for small contraventions was anachronistic to the constitutional values, क्योंकि ये संविधान के 19 के खिलाफ थे और इसलिए ज्यादातर पिनल प्रोविजंस हटा दिए गए हैं। केवल एक ही ऑफेंस है जो सेक्शन 14 में हम देखेंगे। इन द 22 सेक्शन है इसमें केवल। इन द प्रेजेंट एज ऑफ फ्री प्रेस एंड द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू अपहोल्ड मीडिया फ्रीडम, दिस प्री इंडिपेंडेंस आर्केइक लॉ इज नॉट इन सिंक विद द करंट मीडिया लैंडस्केप। और चूंकि अब तो सभी लोग पत्रकार बन गए, इवन सोशल मीडिया पर तो जो फॉर्मली क्वालिफाइड नहीं है जर्नलिज्म में वो भी पत्रकारिता करते हैं, हालांकि उसमें भी बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, तो इसलिए उसके रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट है ही। Hence, it was considered necessary to repeal and re-enact the act to be more contemporaneous to provide for ease of doing business। तो अब ये पहले से जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन परमिट या जो लाइसेंस परमिट राज जिसको बोलते हैं, तो वो इसमें काफी हद तक कम कर दिया गया है। अब एक ही अथॉरिटी है, ओनली पीआरजी। रिमूविंग अननेसेसरी प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स फॉर पब्लिशर्स, तो पूरे का पूरा एक चैप्टर इसमें हटा दिया गया है। जो मैंने कंपैरिजन भी बनाया है पुराने ऐड का और नए ऐड का, वो भी ग्रुप में बाद में मैं पोस्ट कर दूंगा डिटेल में, ताकि जिनको स्टडी करना है तो वो चैप्टर वाइज क्या क्या सेक्शन वाइज क्या क्या चेंजेस हुए उसका कंपैरिजन भी कर सके। Unburdening the owners of printing presses and publishers from the onerous task of furnishing declaration before the district magistrate and filing of revised declaration every time there were any changes in the particulars। जैसे कि स्वामित्व चेंज हो गया, एक प्रेस को किसी दूसरे ने खरीद लिया या जो भी है, तो बार बार जो डिक्लेरेशन देने पड़ते थे, तो इसमें डीएम के पावर इसमें काफी कम कर दिए गए हैं और केवल पीआरजी से वो ये रिवाइज ये करके ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और ये भी बड़े आसानी से इसमें हो सकता है, केवल इंटीमेशन जरूरी है। The proposed legislation is based on the spirit of upholding media freedom and ease of doing business by making the entire process of allotment of title and registration of periodicals simple and simultaneous through an online system without the requirement of any physical interface। तो अब इसमें ऑफिस में जाना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन कोई भी अप्लाई कर सकता है, which would be fast tracked by the press registrar general, thereby ensuring that publishers, especially small and medium publishers, फेस लिटिल डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग ए पीरियोडिकल। तो जिसको भी अपना ये पीरियोडिकल या अखबार शुरू करना है वो बड़े आसानी से इसको शुरू कर सकेगा। इस तरह की प्रोसेस इसमें बनाई गई है। Importantly, the publishers would no longer be required to file a declaration with the district magistrate or the local authorities or get such declaration authenticated by such authorities। ना उसको ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है, बल्कि डिक्लेरेशन को हटा ही दिया गया है इसमें से। फर्दर मोर, केवल जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है उसमें एक बार पर्टिकुलर्स देने होते हैं बस। Furthermore, printing presses would also not be required to furnish any such declaration. Instead, an intimation by the printer would be sufficient। पहले जो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस खोलते थे तो ये बड़ा कॉस्टली भी होता था, हेवी मशीनरी और इसमें लगती है, और जो अखबारों में क्योंकि दिन भर मीडिया रिपोर्टर्स काम करते हैं, उसके बाद ऑफिस में बैठकर 6 से 10 काम करते हैं, फिर उसका मीडिया लेआउट एंड डिजाइन होता है, उसके बाद फिर रात को उसका प्रिंटिंग या पब्लिशिंग होता है, उसके बाद फिर उसका पैकिंग होता है, और उसके बाद फिर डोर स्टेप पे अखबार जो है सुबह 6-7 बजे लोगों को अपने दरवाजे पर मिल जाते हैं। इस तरह से उनका सिस्टम चलता है। तो इसमें केवल इंटीमेशन जरूरी है प्रिंटर के द्वारा। It is also proposed to substantially decriminalize the colonial era statute by providing financial penalties for certain violations। तो इवन फाइनेंशियल पेनल्टीज भी इसमें चेंज कर दी गई है कि कुछ जो पहले यहाँ पे कैद थी वहां पर पेनल्टी कर दी गई है। हाँ, पेनल्टी का अमाउंट बढ़ाया गया क्योंकि पहले 1867 था, कुछ अमेंडमेंट से किया था, तो वो अभी इसमें ये कर दिया गया है, बढ़ाया है थोड़ा सा। एंड एक क्रेडिबल एपेलेट मैकेनिज्म हेडेड बाय द चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्रपोज। पहले इसमें कोई अपील का प्रावधान केवल एक ही इसमें अपील का था, तो अब अपील के अलावा इसमें एक जो बोर्ड बना दिया गया है, तो एपेलेट बोर्ड है, और एपेलेट बोर्ड के ऊपर फिर पीसीआई है।
तो इस तरह से चेयरमैन पीसीआई को ये अपील कर सकते हैं। इस तरह से अपीलेट मैकेनिज्म इसमें बना दिया है। Accordingly, it is proposed to introduce the Press and Registration of Periodicals Bill 2023 in Parliament, which inter alia Latin word है, इसका मतलब होता है among others, मतलब नीचे जो है उसके अलावा और भी प्रावधान है। So among others, inter alia provides for simple online process of title verification, क्योंकि एक ही नाम से दो अखबार नहीं होने चाहिए, या फिर क्योंकि वो ट्रेडमार्क भी होता है, तो ये जो ब्रांड नेम भी होता है, तो इसलिए ये देखते हैं कि डुप्लीकेशन वगैरह ना हो या पहले से ही वो चीज रजिस्टर ना हो। दैट इज द टाइटल वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बाय द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। फिर फर्निशिंग ऑफ इंटीमेशन इन ऑनलाइन पोर्टल बाय द प्रिंटर टू द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल एंड स्पेसिफाइड अथॉरिटी, तो ऑनलाइन इंटीमेशन कर सकेंगे। स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्कुलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स। अब जैसे पहले होता था 1 मार्च को सब लोग वो पब्लिश करते हैं डिक्लेरेशन, और फिर जो सर्कुलेशन फिगर का जो ऑडिटिंग वगैरह होता है, वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि ये जो फिगर्स है ये एडवर्टाइजर्स को दिए जाते हैं कि जैसे पता चले कि इनका एडवर्टाइजिंग कितना है या इनका रीच कितना है ये पता चले, तो मतलब उसकी पहुंच कहाँ तक है ये पता चले, और इसलिए ये प्रावधान भी इसमें होता है। प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ फैसिमाइल एडिशन ऑफ फॉरेन पीरियोडिकल्स इन इंडिया। अब जो फॉरेन पीरियोडिकल्स है इसमें भी एक स्पेशल प्रावधान इसमें किया गया है। यदि फॉरेन पीरियोडिकल्स है तो फिर पहले से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसकी फैक्स कॉपी वो उनको भेजना पड़ेगा, मतलब जो इमेज है उस अखबार की वो इंडिया में भेजना पड़ेगा। सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बाय द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो ये रजिस्ट्रार को ना सिर्फ सर्टिफिकेट जारी करने का बल्कि सस्पेंड या कैंसिल करने का भी अधिकार है, तो ये भी एक पेनल्टी है। तो जहां पर फाइनेंशियल पेनल्टी या कैद के प्रावधान थे वहां पर अब केवल सस्पेंशन या कैंसलेशन कर दिया गया है। एंड सब्सटेंटिव डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजंस रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ वेरियस प्रोविजंस एंड इंपोजिशन ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टीज बाय द तो केवल एक ही प्रावधान इसमें रखा गया पेनल्टी का। द बिल सीक्स टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स। अनुराग सिंह ठाकुर मंत्री जी ने इसमें में 1 अगस्त को प्रस्तुत किया गया। तो ये 1867 का ये जो अधिनियम है इसको सेक्शन 22 में रिपील कर रहा है आखिरी सेक्शन में, और रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज भी इसमें है। सो एट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स एंड बुक्स, तीनों चीजें हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स। तो इसमें बुक्स के बारे में केवल कैटलॉगिंग से संबंधित थोड़े प्रावधान है, बाकी जो पुराने जो चैप्टर था बुक का वो पूरा की पूरा इसमें हटा दिया गया है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखेगा, ये माना गया है। द बिल प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स व्हिच इंक्लूड एनी पब्लिकेशन कंटेनिंग पब्लिक न्यूज और कमेंट्स ऑन पब्लिक न्यूज, एंड पीरियोडिकल्स डू नॉट इंक्लूड बुक्स और साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल्स। तो पीरियोडिकल वो है जो जिसको हम लाइब्रेरी साइंस में सीरियल पब्लिकेशंस बोलते हैं। तो ये जो सीरियल पब्लिकेशंस है इसमें जो बुक्स है, जो साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल्स है वो नहीं आएंगे, और जो बुक्स है वो नहीं आएंगे। सो दीज हैव बीन एक्सक्लूडेड। मतलब केवल न्यूज पीरियोडिकल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया टुडे है, आउटलुक है, तो केवल मीडिया की हम बात कर रहे हैं। जो साइंटिफिक या एकेडमिक जर्नल है वो इसमें नहीं आएंगे, उसके लिए अलग से एकेडमिक जो इंटीग्रेटेड रेगुलेशंस यूजीसी के लागू होते हैं। अब डिक्लेरेशन इसमें करना पड़ता है। डिक्लेरेशन स्पेसिफाइंग द प्रिंटर पब्लिशर भी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो केवल जो प्रिंटर या पब्लिशर है उसका एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। द डीएम सेंड्स द डिक्लेरेशन टू द प्रेस रजिस्ट्रार हु देन इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पहले प्रेस रजिस्ट्रार था, अब उसको पीआरजी कर दिया गया है। मेकिंग सच डिक्लेरेशन और ऑथेंटिकेशन बाय द डीएम इज नेसेसरी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर। ये पुराना प्रावधान था। The bill allows the publisher of a periodical to obtain a registration certificate by filing an online application with the press registrar general and specified local authority. अब इसमें पीआरजी सर्टिफिकेट जारी करेगा, और सर्टिफिकेट जारी करने के बाद वो अखबार छाप सकते हैं। A person who has been convicted of a terrorist act or unlawful activity or have acted against the security of the state will not be allowed to publish a periodical. तो पीरियोडिकल का अधिकार है सभी भारतीय नागरिकों को है, लेकिन जो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और जो कॉन्विक्टेड क्रिमिनल है, इसमें 2 अलग अलग शेड्यूल है। जो एक यूएपीए जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, क्योंकि पोटा तो समाप्त कर दिया, लेकिन पोटा के पूरे पूरे चैप्टर उठा के उसमें डाल दिए यूएपीए में। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक शेड्यूल है, और जो बैंड टेररिस्ट है इंडिया में उनका दूसरा शेड्यूल है। तो जो शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में है वो लोग अखबार शुरू नहीं कर सकते, वो छोड़ के जितने भी है प्रतिबंधित छोड़ के सब लोग अखबार शुरू कर सकते हैं। तो
प्रोहिबिशन इसमें है। एंड reproduction of a foreign periodical with the prior of the central government। अब फॉरेन पीरियोडिकल है तो उसमें कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, तो उसकी फैक्स कॉपी यहाँ पे आती है और उसको बिना प्रायर अप्रूवल के लिए उसको नहीं छाप सकते। द मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पीरियोडिकल्स विल बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। और रूल मेकिंग पावर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों थे, उसकी जगह पर केवल स्टेट गवर्नमेंट को अब वो पावर है, सॉरी सेंट्रल को है। स्टेट के पावर इसमें समाप्त कर दिए गए राज्य सरकारों के। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट ए प्रेस रजिस्ट्रार हु मेंटेन्स ए रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो अब ये प्रेस रजिस्ट्रार को जो है पीआरजी नाम दे दिया गया है। द बिल प्रोवाइड्स फॉर द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हु विल इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल पीरियोडिकल्स। अदर फंक्शंस ऑफ द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल इंक्लूड मेंटेनिंग ए रजिस्टर ऑफ पीरियोडिकल्स, क्योंकि रजिस्ट्रार की डेफिनेशन ही वो है कि मैन हु मेंटेन्स द रजिस्टर। सो जो पंजी बनाता है वो पंजी करता है या रजिस्ट्रार कहलाता है। तो रजिस्ट्रार इज द पर्सन हु मेंटेन्स द रजिस्टर, इस तरह से शब्द का ओरिजिन है। Making guidelines for the admissibility of title of periodicals। तो सब चीजें प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए कौन से टाइटल है या कुछ शब्द भी प्रतिबंधित हो सकते हैं, तो ये इसके वो गाइडलाइंस बना सकता है। वेरीफाइंग सर्कुलेशन फिगर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियोडिकल, कि जैसे ऑडिट वगैरह जो किया, जैसे ये एसीबी वगैरह है, तो वो जो भी ये करते हैं हर साल ऑडिट करके जो सर्कुलेशन फिगर्स वो करते हैं। एंड देन रिवाइजिंग, सस्पेंडिंग और कैंसलिंग रजिस्ट्रेशन, तो ये इनके पावर्स है पीआरजी के। अब प्रिंटिंग प्रेस का रजिस्ट्रेशन जो है वो डीएम करेगा, तो डीएम का जो पावर है, द एक्ट रिक्वायर्स अ प्रिंटिंग प्रेस टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर द डीएम। तो डीएम के पावर जो है वो केवल प्रिंटिंग प्रेस का रजिस्ट्रेशन वो करेगा। प्रिंटिंग प्रेस के रजिस्ट्रेशन के अलावा इसमें इनको मैं कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो डीएम को केवल एक प्रिंटिंग प्रेस का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और जो एप्लीकेशन है वो पीआरजी को जो है वो डीएम के माध्यम से की जा सकती है। सो बिल अलाउज फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिंटिंग प्रोसेस टू बी सबमिटेड टू द पीआरजी थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। तो डीएम के और इनके रोल अब अलग अलग हो गए। सीधा पीआरजी को हम ऑनलाइन कर सकते हैं और डीएम को केवल एक प्रिंटिंग प्रेस का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। The suspension of cancellation of registration. So bill allows the PRG to suspend periodicals registration for a maximum period of 30 days, which can extend to 180 days। 1 महीने से लेके 6 महीने तक जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड किया जा सकता है। अब कारण क्या हो सकता है सस्पेंशन के? तो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड बाय फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यदि फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, पहले पेनल्टी होती थी, अब केवल सस्पेंशन है। फेल्यूर टू पब्लिश पीरियोडिकल्स कंटिन्यूअसली, जो लगातार छापने में मतलब बंद हो गया है कोई, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है कि वो छपी नहीं रहा है। गिविंग फॉल्स पर्टिकुलर्स इन एनुअल स्टेटमेंट, तो कुछ चीजों में इसमें ऑफेंस है अभी भी, जो हम देखेंगे फाइनेंशियल पेनल्टी है। द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल में कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इफ द पब्लिशर डज नॉट करेक्ट सच डिफेक्ट्स। तो ये डिफेक्ट यदि क्लियर नहीं करता तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो भी कैंसल्ड इफ ए पीरियोडिकल हैव द सेम और सिमिलर टाइटल और एज एनी अदर पीरियोडिकल। यदि कोई कॉपीराइट का या अगर ट्रेडमार्क का कोई केस हो जाए कि जिसमें सेम नाम है, या कोई बोलता है कि हमारा नाम इन्होंने चुरा लिया, या वो डिसेप्टिव है कि जिससे जो कस्टमर है, पढ़ने वाले पाठक, वो मिसलीड हो सकते हैं, तो ऐसा यदि होता है तो फिर वो टाइटल बदलने के लिए कह सकता है या कैंसिल भी कर सकता है। द ओनर और पब्लिशर हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ ए टेररिस्ट एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटी और फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो सिक्योरिटी वाला जो क्लॉज इसमें भी है कि यदि किसी को सजा हो जाती है यूएपीए में, कन्विक्टेड क्रिमिनल, तो सजा याफ्ता मुजरिम है तो उसका कैंसिल किया जा सकता है। टेररिस्ट कोई डिक्लेयर हो गया या जो सजा भी हो गई है यूएपीए 1967 में, तो पेनल्टीज इसमें जो है, द बिल एम्पावर्स द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल टू propose to impose penalties for publishing periodicals without registration। अब इसमें जो है up to 5 लाख रुपीस, ये थोड़ी बढ़ा दी गई है पहले से, क्योंकि पहले जो एक्ट था 1867 का था और टाइम टू टाइम इसको जो वो कर दिए गए थे, अमाउंट थोड़ा बढ़ाया गया था अमेंडमेंट के थ्रू। अब इसमें जहां पर इम्प्रिजनमेंट नहीं है तो उस कारण से भी यहाँ पर पेनल्टी जो है वो बढ़ा दिया गया, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट के कई सेक्शंस इसमें डिलीट कर दिए गए हैं। तो बिना रजिस्ट्रेशन के करते तो फिर 5 लाख पेनल्टी है। फेलिंग टू फर्निश एनुअल स्टेटमेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम अप टू ₹20,000 ऑन फर्स्ट डिफॉल्ट, पहली बार गुना हो तो 20,000,
एनुअल स्टेटमेंट नहीं दिया तो। And if a periodical is published without registration, the press registrar general may direct its publication to be stopped. तो publication stop करने का भी अधिकार है. And not complying with such direction within 6 months will be punishable with imprisonment of up to 6 months. अब वो 6 महीने तक भी उस ऑर्डर को कोई नहीं मानता है तो उसके बाद 6 महीने की सजा हो सकती है. So this is the only say criminal provision in this कि जिसमें कैद हो सकती है. इसके अलावा बाकी सभी जो थे उसकी जगह पेनल्टी क्लॉज कर दिया गया है और इसमें 10,000, 20,000, 5 लाख ऐसे भी इसमें पेनल्टीज है. पहले इसमें कोई अपील नहीं होती थी. सो एनी पर्सन में अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल टू इशू ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी. अपील किस बारे में हो सकती है कि यदि रजिस्ट्रार पीआरजी जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने से मना करता है तो चैलेंज किया जा सकता है उसका ऑर्डर. सस्पेंशन है, कैंसलेशन का ऑर्डर है रजिस्ट्रेशन का तो फिर अपील की जा सकती है, या पेनल्टी इम्पोज कर दिया है तो ऐसे ऑर्डर अपीलेबल है. Such appeals may be filed before the Press and Registration Appellate Board within 60 days. लिमिटेशन है 60 दिन, 2 महीने के अंदर वहां पे अपील करनी पड़ती है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एपीलेट बोर्ड पर, और वहां भी मैटर सॉल्व ना हो तो बाद में पीसीआई में जा सकते हैं. फॉरेन पीरियोडिकल्स के लिए प्रावधान है कि एन एक्सेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ ए फॉरेन पीरियोडिकल मे बी प्रिंटेड इन इंडिया ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. द मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पीरियोडिकल्स विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स. तो ये इसका प्रीएम्बल है. बिल टू ये बिल 53 ऑफ 2023 था ये अगस्त में. A bill to provide for press registration of periodicals and for matters connected therewith or incidental thereto be enacted by Parliament in the 74th year of the Republic of India as follows. इसमें जो शॉर्ट टाइटल स्टैंड एंड कमेंसमेंट है ये पहले सेक्शन 22-23 था इसमें आखिरी में, तो वो जो आखिरी के 2 सेक्शन थे इसको सेक्शन 1 बना दिया गया है. बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर था 1867 का, तो अब ये इसमें पहले आ गया है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया and it shall come into force on such date as the central government by notification in the official gazette appoint. तो 2 सेक्शन को कंबाइन करके एक सेक्शन में और जो आखिरी के सेक्शन थे उसको पहला सेक्शन बना दिया. कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी है. इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो था उसको रीनेम करके डेफिनेशन क्लॉज बना दिया गया. तो इसमें जो डेफिनेशंस है ये दी गई है कि एक फैक्स कॉपी, खास करके जो फॉरेन पब्लिकेशन है, तो फैक्स टेक्नोलॉजी का अर्थ ये होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस ओवर टेलीफोन लाइन, टेलीफोन ऑडियो के लिए होता है, लेकिन टेलीफोन लाइन से यदि हम ऑडियो के बदले पिक्चर भेजते हैं देन दैट इज कॉल्ड फैक्स. जो फैक्स है वो इसी का शॉर्ट फॉर्म है फैक्सिमाइल का. तो फैक्सिमाइल एडिशन ऑफ ए पब्लिकेशन मीन्स एन एक्सैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल एडिशन ऑफ ए फॉरेन पब्लिकेशन इन इंग्लिश और एन इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो इंग्लिश या जो इंडियन लैंग्वेज है जो 8वें शेड्यूल में है, जो अलग अलग 22 लैंग्वेजेस है, तो ये फैक्स एडिशन की डेफिनेशन है. जर्नल मीन्स ए पीरियोडिकल पब्लिकेशन अदर देन ए मैगजीन which primarily carries academic, scientific or technical content related to a particular discipline or profession. अब ये जर्नल है ये इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आते, उनको एक्सक्लूड किया गया है. तो इसलिए जो भी एकेडमिक है, साइंटिफिक है या टेक्निकल पब्लिकेशन है जो केवल एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन या प्रोफेशन के लिए बने हुए हैं उनको जर्नल कहा जाता है. एंड ऑल्दो दे आर पीरियोडिकल्स दे आर excluded from the definition of periodicals and they are not regulated by this act. तो इसमें केवल मैगजीन है वो आ सकते हैं. मैगजीन्स आर पीरियोडिकल्स. कीपर means a person who manages the day to day operations of a printing press, the owner of which is a non individual entity. तो जो कीपर है वो पर्सन है जो डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करता है, चाहे मैनेजर या जो भी उसका नाम हो, एडिटर या जो कंटेंट राइटर नहीं, बट ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट है मेनली, नॉट एडिटोरियल कंटेंट. न्यूज़पेपर मींस पीरियोडिकल ऑफ लूज फोल्डेड शीट्स. न्यूज़पेपर ये होता है जिसमें बाइंडिंग नहीं होता है, लूज फोल्डेड शीट्स है, अलग अलग पन्ने किए जा सकते हैं. यूजुअली प्रिंटेड ऑन न्यूज प्रिंट and brought out daily or at least once in a week, containing information on current events, public news or comments on public news. तो ये न्यूज़पेपर की डेफिनेशन है. Notification means a notification published in the Gazette of India or the official Gazette of a state as the case may be, and the expression notify with its grammatical variation and cognate expressions shall be construed accordingly. Construe मतलब construction of meaning, अर्थघटन. Owner means an individual firm or any such legal entity ओनिंग ए पीरियोडिकल, तो ये उसका ओनर माना जाएगा. मतलब यहाँ पर देखिए कि कीपर अलग है, ओनर अलग है, ये 2 अलग अलग अथॉरिटी इसमें डिस्क्राइब्ड है प्रेस के मामले में, प्रिंटिंग प्रेस के लिए. पीरियोडिकल मीन्स एनी पब्लिकेशन इंक्लूडिंग ए न्यूज़पेपर which is published and printed at regular intervals containing public news or comments on public news but does not include a book or a journal including a book or journal of scientific, technical and academic nature.
तो इसमें पीरियोडिकल में क्या आता है वो भी दिया है, पीरियोडिकल में क्या नहीं आता है वो भी दिया है। तो जो पीरियोडिकल है इसमें जर्नल्स या बुक्स नहीं आएंगे। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स रूल, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। और एक बड़ा महत्वपूर्ण चेंज ये हुआ है कि रूल्स के बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर इसमें नहीं है जो पहले थे। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल मीन्स द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। तो जो प्रेस रजिस्ट्रार को पीआरजी नाम दे दिया गया है, अब इसमें नाम बदल दिया गया, डिसिग्नेशन बदला गया है। प्रिंटर मीन्स द ओनर और कीपर ऑफ ए प्रिंटिंग प्रेस। तो ये जो ओनर या कीपर है उसको प्रिंटर कहा जाएगा। मतलब 3 अलग अलग अथॉरिटी है, ओनर की डेफिनेशन है, कीपर की डेफिनेशन है, और जो प्रिंटर है मुद्रक जिसको बोलते हैं, तो वो ओनर भी हो सकता है या कीपर भी हो सकता है। Printing means reproduction of a periodical through any technology involving mass production of copies but does not include photocopying. प्रिंटिंग में फोटोकॉपी नहीं आता है। तो ये प्रिंटिंग क्या है वो भी है, मास प्रोडक्शन ऑफ कॉपीज, बट इट डज नॉट इंक्लूड फोटोकॉपी। फोटोकॉपी को प्रिंटिंग नहीं माना जाएगा। पब्लिकेशन मीन्स न्यूज़पेपर्स, magazines, journals, or newsletters printed periodically and published in India and shall include its reproduction in electronic form or any syndication, facsimile edition for public distribution or access. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आत्मदीप साहब ने कहा था कि इसमें जो डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये या सोशल मीडिया ये भी चीजें आ गई है। तो यहाँ पर जो पब्लिकेशन की डेफिनेशन है समझना जरूरी है कि क्या पब्लिकेशन है और क्या इसमें आता है। So it means newspapers, magazines, journals or newsletters printed periodically and published in India. Journals में academic journals excluded है, and shall include its reproduction in electronic form. कि उसका reproduction electronic, क्योंकि आजकल काम सब कंप्यूटर पे ही होता है और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक एडिशन भी हो जाती है। बल्कि लोग आजकल एक दिन पहले एडवांस में पढ़ लेते हैं, मीडिया पे आता है, बाद में प्रिंट कॉपी अगले दिन लोगों को मिलती है। तो ये पब्लिशिंग का तरीका ये पूरा उल्टा हो गया है। और any syndication, facsimile edition for public distribution or access. So that is called the publication here. तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रिप्रोडक्शन है उसको भी पब्लिकेशन माना जाएगा। लेकिन केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है जो सोशल मीडिया है तो वो फिर इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो प्रिंटिंग वगैरह उसका नहीं होता है। देन पब्लिश, पब्लिश मतलब टू मेक समथिंग पब्लिक, जो लोगों के लिए सार्वजनिक कर दिया जाता है, ये पब्लिश है। तो पब्लिश और डिस्क्लोजर में फर्क है। डिस्क्लोज मतलब प्रकटन करना, पब्लिश मतलब पब्लिक को बताना। तो पब्लिश मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए वर्क अवेलेबल टू द पब्लिक बाय इशूइंग और causing to be issued the copies thereof or in any other manner whether for a price or free of charge, चाहे वो प्राइस में के लिए हो या फ्री हो। एंड द वर्ड पब्लिशिंग shall be construed accordingly. पब्लिशर मीन्स ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिश एनी पीरियोडिकल। तो 3 अथॉरिटी तो थी, ओनर, प्रिंटर, कीपर। तो चौथी और जो इसमें प्रिंटिंग प्रेस का जो है वो इसमें पब्लिशर भी है, प्रकाशक। तो पब्लिशर मीन्स ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिश एनी पीरियोडिकल। और फिर जो आखिरी में कुछ डेफिनेशंस और है, रजिस्टर, रजिस्टर मीन्स द रजिस्टर ऑफ पीरियोडिकल्स मेंटेन्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5। स्पेसिफाइड अथॉरिटी मीन्स ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, चाहे उसको सीआरपीसी में पावर हो या ना हो। तो वो कुछ स्टेट्स में डीएम है, कुछ स्टेट्स में कलेक्टर है इंडिया में। और सच अदर ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट और एज द केस में भी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो उसको स्पेसिफाइड अथॉरिटी कहा गया, जिसको हम लोकल अथॉरिटी या डीएम बोल सकते हैं। टाइटल in relation to a periodical means the name of such periodical as may be verified by the press registrar general, printed prominently and legibly as the masthead on the front page of that periodical by which it shall be known or be identified. टाइटल वो है जिससे वो प्रकाशन का नाम जाना जाता है। तो इसमें चूंकि कॉपीराइट इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, ब्रांड नेम या एक उसकी गुडविल या इमेज भी इसमें होती है। तो ये अखबारों की इमेज इससे नाम से भी बनती है। तो इसलिए जो टाइटल है यहाँ पे पीरियोडिकल के मामले में टाइटल ये है कि वो चूंकि पीरियोडिकल जो उसके वो फ्रीक्वेंटली पब्लिश होता है, किताब केवल एक बार पब्लिश होती है। पीरियोडिकल इज पब्लिश रेगुलरली एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। So it means the name of such periodical as may be verified by the PRG, printed prominently and legibly as the masthead on the front page of that periodical by which it shall be known or be identified. तो ये टाइटल का मीनिंग भी क्लियर है। तो ये पहला चैप्टर हो गया। अब इसमें प्रिंटिंग प्रेस और पीरियोडिकल है, ये इसमें छोटा सा चैप्टर है, 2 सेक्शन है। पहला है कि प्रिंटर को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो every printer of a periodical shall furnish an intimation in the online portal to the press registrar general and the specified authority within whose local jurisdiction is printing press is situated with such particulars and in such manner as may be prescribed. तो प्रिंटर को पीआरजी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और ऑनलाइन भी दे सकता है। ये
इसमें है। Then publication of periodical. So every citizen of India or a person being an entity incorporated and registered in India under any law for the time being in force may bring out a periodical, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। तो कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड, चाहे वो जो भी हो, HUF आता है, इसमें शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट आता है, जो कंपनी आता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रेड यूनियन आता है, ट्रस्ट आता है, ये सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, सब लीगल एंटिटीज है, तो ये सब छाप सकते हैं अखबार। Provided that no person who has been convicted by any court for an offence involving terrorist act or unlawful activity or for having done anything against the security of the state shall bring out a periodical, कि जो UAPA में जो कन्विक्शन हुआ हो या फिर कोई भी ऑफेंस ऐसा हो जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में हो, ऐसा व्यक्ति पीरियोडिकल नहीं निकाल सकता है। एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन दी गई है UAPA में, terrorist act and unlawful activity shall have the meanings respectively assigned to them in clauses K and say O of subsection 1 of section 2 of the unlawful activities mentioned at 1967. And every periodical printed in India shall have printed on it legibly the name of the printer, place of printing, name of editor, publisher and place of publication. अखबार की हर प्रति पे, हर कॉपी पे रोज या जो भी जब पब्लिश होता हो तो उसमें नेम ऑफ द प्रिंटर, उसका जो मुद्रक है, प्लेस ऑफ प्रिंटिंग, नेम ऑफ एडिटर, पब्लिशर एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये प्रिंट होगा। ये प्रावधान पहले भी था, अब इसको काफी मतलब सिंपल वो कर दिया गया लैंग्वेज। फॉर पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन एडिटर मींस अ पर्सन हु डिसाइड्स द मैटर दैट इज टू बी पब्लिश्ड इन अ पीरियोडिकल। अब एडिटर की भी डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया गया कि क्या छापना है क्या नहीं छापना है, ये जो निर्णय लेता है वो एडिटर है। तो ये छठा अथॉरिटी हम बोल सकते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस का, कि जो इसमें डिफाइन किया गया है प्रिंटर और पब्लिशर और ओनर के अलावा। A facsimile edition of a foreign periodical may be printed in India only with the previous approval of the central government in accordance with the guidelines made in this regard, and the registration of such facsimile edition shall be made with the Press Registrar General in such manner as may be prescribed. And for the purposes of this subsection, foreign periodical means any periodical printed and published in a country outside India. तो जो पीरियोडिकल प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जिसका बाहर होता है उसको यहाँ पे फॉरेन पीरियोडिकल कहा गया है। अब हम थर्ड चैप्टर पे आते हैं। थर्ड चैप्टर में दो ही सेक्शंस है, इसमें PRG और इनके फंक्शंस दिए गए हैं। तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल एंड अदर ऑफिसर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। अब उसके फंक्शन दिए गए हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट सच अदर ऑफिसर्स अंडर द जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द PRG as may be necessary for the purpose of performing the functions assigned to the PRG or by or under this act, and may by such order provide for the distribution or allocation of functions to be performed by them under this act. पहले इसमें डेलीगेशन का सेक्शन होता था, और वो सेक्शन के बजाय डेलीगेशन के बदले इसमें ये कर दिया गया है कि PRG या उसके तरफ से यदि कोई दूसरा करता है तो वो जो फंक्शंस असाइन कर सकता है PRG, और वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन या अलोकेशन कर सकता है इस एक्ट के अंतर्गत जो जो उनकी ड्यूटीज है वो करने के लिए। तो ये अदर ऑफिसर्स के बारे में हो गया। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the PRG shall perform following functions, namely issue a certificate of registration to a periodical, तो सर्टिफिकेट जारी करना, मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्ड पीरियोडिकल्स, क्योंकि वो रजिस्टर मेंटेन करता है इसलिए उसको रजिस्ट्रार कहते हैं। मेक गाइडलाइंस फॉर एडमिसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइटल ऑफ ए पीरियोडिकल, तो क्या क्या रिपीट ना हो जाए, कॉपीराइट का वायोलेशन ना हो, ब्रांड नेम प्रोटेक्टेड रहे, तो इसलिए वो गाइडलाइंस बना सकता है। कलेक्ट फीस एज मे बी एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय हिम अंडर दिस एक्ट, तो फी प्रिस्क्राइब वो कर सकता है, फी रेगुलेशन बना सकता है PRG अपने खुद। रिसीव फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्बर्स द सेम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो ग्रांट ले सकता है, फंड ले सकता है सरकार से। प्रिपेयर एंड पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियोडिकल्स इन इंडिया, तो एनुअल रिपोर्ट उसको बनानी पड़ती है, वो एनुअल रिपोर्ट बनाएगा हर साल। एनी फंक्शन इंसिडेंटल टू और कनेक्टेड विद क्लॉजेस A to F, इससे जुड़े हुए दूसरे अन्य कार्य, एंड एनी अदर फंक्शन एज मे बी असाइन्ड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और भी काम देता है तो वो भी उनको करने पड़ेंगे। अब इसमें पावर्स दिए है कि क्या क्या पावर्स है। तो PRG शैल ऑब्टेन एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ ए पीरियोडिकल, तो जितने भी पीरियोडिकल्स हैं उनसे एनुअल स्टेटमेंट लेना,
verify the circulation figure of such class of periodicals in such manner and for such purpose as may be prescribed, and shall have access to any relevant record or document relating to a periodical, कि कितनी आपकी कॉपी छप रही है, कितना आपका रीडरशिप या व्यूअरशिप है, in the possession of the owner of such periodical or printer thereof, and enter any premises where the business of such periodical is carried on at any reasonable time to inspect. तो इसमें वो इंस्पेक्शन करा सकता है प्रीमाइसेस में एंटर करके, और टेक कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स और आस्क एनी क्वेश्चन नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। तो इसमें वो जो रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी वो मांग सकता है और वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये ऑर्डर जो ये पावर जो है ये पीआरजी के है। रिवाइज, सस्पेंड और कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पीरियोडिकल, तो जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिवाइज करना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना। Requisition the services of an authorized person and such other person as may be specified by him for undertaking verification of circulation figure of a periodical. तो इसके लिए जो भी संस्था है जिसकी उसको सहायता लेनी है, ये ऑडिट कंट्रोल या अपना जो ये है सर्कुलेशन फिगर्स ऑडिट करने के लिए, तो उसके लिए वो सहायता ले सकता है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट इज क्लेरिफाइड दैट एन ऑथोराइज्ड पर्सन मींस अ गैजेटेड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट टू द पीआरजी and authorized by the PRG in writing to function as his representative for discharging such functions as he may assign to such representative. तो ये जो वेरिफिकेशन ऑफ सर्कुलेशन फिगर है, वो वेरिफिकेशन के लिए जो ऑथोराइज्ड पर्सन है जिनके पास को लेटर दिया उसने, ऐसा गैजेटेड ऑफिसर ही इसको वेरीफाई कर सकता है। कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सच अदर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस और पीरियोडिकल एज मे बी रिक्वायर्ड इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। तो जो उसको डॉक्यूमेंट चाहिए वो इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकता है, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और बाकी इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रिंटिंग प्रेस या पीरियोडिकल से। कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेसिफाइड अथॉरिटी रिगार्डिंग पीरियोडिकल बारे में सरकारी विभागों से भी वो जानकारी ले सकता है, एंड इम्पोज पेनल्टी। तो पेनल्टी के पावर्स भी इसमें आगे दिए गए हैं, सेक्शन 14 में हम देखेंगे। चौथा चैप्टर जो है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल है। पहले 2-3 चैप्टर जो थे तो इसमें न्यूज़पेपर के बजाय इसमें पीरियोडिकल कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक का तो पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया गया है। तो इसमें कुछ सेक्शंस है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल, सो पीरियोडिकल शैल बी प्रिंटेड और पब्लिश इन इंडिया ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई पब्लिश नहीं हो सकता, ये इस तरह से कर दिया है। एवरी पब्लिशर ऑफ ए पीरियोडिकल शैल विद द ऑथराइजेशन ऑफ द ओनर ऑफ सच पीरियोडिकल obtain a certificate of registration from the press registrar general by making an online application to the PRG and the specified authority within which local jurisdiction such periodical is proposed to be published। अब इसमें वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों को करेगा, पीआरजी को और जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी मतलब डीएम वगैरह, तो ये 2 जगह पर उसको करना पड़ेगा इन सच मैनर एंड, लेकिन उसमें वेरिफिकेशन वगैरह की वो आवश्यकता नहीं है। काफी प्रोसेस और लैंग्वेज भी सिंप्लीफाई कर दी गई है इस सेक्शन की। In such manner and on payment of such fee with such documents and particulars as may be prescribed। तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह उसको देना पड़ता है। The application referred to in subsection 2 shall contain the title, किस नाम से आप छापना चाहते हैं अखबार, which the publisher intends to assign to the periodical, and for that purpose the publisher may suggest one or more names for the title। एक से ज्यादा नेम भी सजेस्ट कर सकता है ताकि इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मान लो एक रिजेक्ट हो जाए या कुछ डुप्लीकेशन हो गई, कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा नाम दे दिया जाए। In an order of preference which is not the same or similar to a title already held by any other owner of a periodical either in the same language anywhere in India or in any other language in the same state। तो उसी मतलब इंडिया का कहीं पर वो छप रहा है उसी नाम से या स्टेट में हो, सेम स्टेट में, तो ऐसा कॉपी नहीं कर सकते। एंड विच परफॉर्म्स कॉन्फॉर्म्स टू द गाइडलाइंस मेड बाय द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल फॉर दिस पर्पस, और जो गाइडलाइंस के मुताबिक हो जो पीआरजी बनाएगा। द स्पेसिफाइड अथॉरिटी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 further shall either furnish its no objection comments on the application to the PRG within a period of 60 days। अब जो डीएम है उसके पावर देखिए किस तरह से कम कर दिए गए हैं कि 60 दिन के अंदर वो अपनी कमेंट के साथ वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा पीआरजी को, प्रोवाइडेड दैट no objection of the specified authority shall not be required where the application referred to in subsection 2 is for registration of a periodical proposed to be published by the central government or a state government or any authority under such government। यदि कोई सरकारी विभाग है तो सरकारी विभाग पीरियोडिकल छापने के लिए डीएम को एप्लीकेशन नहीं करेगा, तो उनको आवश्यकता नहीं है। तो ये इसमें परंतुक दिया गया है। On receipt of an application referred to in subsection 2, if the PRG is satisfied with its correctness and completeness, and after taking into account the comments, if any, received from the specified authority, जो local authority या DM हो सकता है, within the period referred to in subsection 4, and the guidelines relating to admissibility of titles shall issue a certificate of registration containing particulars of its periodicity
ये उसके वारंवार था, डेली है, मंथली है, हाफ वीकली वगैरह। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, details of the owner and of the periodical in such form as may be prescribed. So registration certificate पे ये सब चीजें लिखी रहेंगी। of being heard and for reason to be recorded in writing, refuse to issue the certificate of registration. अब यदि सर्टिफिकेट मना करना है तो पहले वो नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों ना मना किया जाए, और वो अपॉर्चुनिटी, हियरिंग अपॉर्चुनिटी या नोटिस देने के बाद उसके कारण भी लिखेगा कि सर्टिफिकेट वो नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है। तो फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग वो रिफ्यूज कर सकता है सर्टिफिकेट देने से। द पब्लिशर ऑफ द पीरियोडिकल शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कमेंस पब्लिकेशन ऑफ द पीरियोडिकल। जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद पीरियोडिकल पब्लिशिंग शुरू किया जाएगा। Provided that if the publisher of the periodical fails to publish the periodical within 12 months from the end of the month in which the certificate of registration was issued, the PRG may cancel the certificate of registration and withdraw the title. 12 महीने तक प्रकाशन शुरू ही नहीं होता है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाएगा और वो टाइटल है वो भी हटा दिया जाएगा, वो टाइटल जो है दूसरे को भी दिया जा सकता है। रिवीजन और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और टाइटल, अब नाम बदलना है किसी को अखबार को अपना, या सर्टिफिकेट रिवाइज करना है। So a publisher of a periodical may make an application to the PRG for revision of particulars of the certificate of registration or for revision of title in such manner and with such particulars as may be prescribed. The PRG may, on being satisfied with the particulars of its revision specified for under subsection 1, issue a revised certificate of registration or a revised title to the publisher or intimate the same to the specified authority. जब जब सर्टिफिकेट में चेंज होते हैं तो वो कंसर्न जो प्रिंटर है या जो प्रेस है उसको भी बताएगा, प्लस वो डीएम जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसको भी बताएगा। अगला सेक्शन हम देखते हैं। 9 is transfer of ownership of a periodical. So transfer of ownership of every periodical registered under section 7 shall be made in accordance with the provisions of this section. कोई भी ओनरशिप में चेंज होता है, पहले ये प्रावधान बड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे जो 1867 का एक्ट था, अब ये काफी सिंपल बना दिए गए कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में जो है वो सेक्शन 9 के अंतर्गत किया जा सकता है। The owner of a periodical referred to in subsection 1 shall apply for transfer of its ownership to the PRG by furnishing such documents setting for such particulars and on payment of such fee as may be prescribed. तो जो भी prescribed procedure है उसके मुताबिक वो PRG को अप्लाई कर सकता है। On receipt of an application from the owner of a periodical for transfer of ownership of such periodical, if the PRG is satisfied with its correctness and completeness, and after taking into account the comments, if any, received from the specified authority, he shall permit the transfer of ownership of that periodical. तो वो उसमें कुछ उसको क्वेरी वगैरह वो कर सकता है, अदरवाइज वो कमेंट्स और ये सब देख के अपना वो कर सकता है, सर्टिफिकेट ये ओनरशिप करके रिवाइज सर्टिफिकेट दे देगा। Provided that the PRG may, after giving an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, refuse to permit such transfer of ownership of a periodical. वो चाहे तो इसको मना भी कर सकता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए, तो फिर वो कारण बताएगा, नोटिस भी देगा, पहले जवाब भी ध्यान में लेगा। The owner of the periodical shall, on receipt of the permission from the PRG under subsection 3, forward a copy of the same to the publisher, and the publisher shall apply and obtain a revised certificate of registration in accordance with the provisions of section 7. कि जब वो ये कर देगा, परमिशन मिल जाएगी ओनरशिप की, तो उसके बाद फिर वो सेक्शन 7 की प्रक्रिया जो पब्लिशर है वो कंप्लीट करेगा और रिवाइज सर्टिफिकेट वो ऑब्टेन करेगा। The owner of a periodical shall intimate any change in its shareholding and the shareholding pattern of his company within 15 days of such change being informed by him to the registrar of companies. अब यदि कंपनी है वो प्रकाशित कर रही है तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज होता है तो वो भी जो है पीआरजी को बताया जाएगा। तो फिर ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न का चेंजेस है, क्योंकि एक तरह का ओनरशिप ही है, वो शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज होता है तो 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देंगे। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए पीरियोडिकल, अब जब बंद करना है एक बार, द ओनर ऑफ ए पीरियोडिकल में डिसकंटिन्यू पीरियोडिकल रजिस्टर अंडर दिस एक्ट एंड शैल विद इन 6 months ऑफ सच डिसकंटिन्यूएशन इंटीमेट टू द पीआरजी एंड द स्पेसिफाइड अथॉरिटी विद इन व्हिच लोकल ज्यूरिसडिक्शन सच पीरियोडिकल इज पब्लिश्ड अबाउट सच डिसकंटिन्यूएशन। तो वो 6 महीने के अंदर पीआरजी को सूचित करेगा अखबार बंद करने के बारे में। द पीआरजी शैल ऑन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द पब्लिशर अंडर सबसेक्शन 1 कैंसल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द discontinued periodical and remove the periodical along with its title from the register maintained under clause B of subsection 3 of section 5. तो वो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करेगा और उसका टाइटल और उसका जो पीरियोडिकल का नाम वो उस पर से रजिस्टर में से वो हटाएगा।
फिर सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो पीआरजी मे बाय ऑर्डर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 30 days बट नॉट एक्सीडिंग 180 days, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक सस्पेंड कर सकता है. सस्पेंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पीरियोडिकल इफ द रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड ऑन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और ऑन कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट. कोई भी तथ्य छुपाए गए तो कैंसिल कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है. द ये सस्पेंशन का इसमें सस्पेंड द सर्टिफिकेट. पब्लिश हैज फेल्ड टू पब्लिश द पीरियोडिकल कंटिन्यूअसली. अब लगातार फ्रीक्वेंसी से वो नहीं हो रहा है पब्लिश. So for the removal of doubts, it is hereby clarified that if a periodical publishes less than half of its issues as are required to be published in a calendar year in accordance with the application made under subsection 2 of section 7, such periodical shall be deemed to have failed to publish continuously. मतलब जितने इशू छापने चाहिए वो उसके आधे से कम छापता है तो ये माना जाएगा कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा है या लगातार नहीं छप रहा है. तो आधे से ज्यादा इशू छपने चाहिए. The publisher has given false particulars in the annual statement. अब यदि कोई false particular है तो सस्पेंड किया जा सकता है सर्टिफिकेट. और the publisher has failed to furnish the annual statement within 2 years from the end of the financial year for which the annual statement was to be furnished. 2 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिलता ईयर एनुअल स्टेटमेंट तो हो सकता है. एनुअल स्टेटमेंट का भी प्रोविजन आगे दिया है. The PRG may cancel the certificate of registration of a periodical where the publisher fails to remove the defects on the grounds on which the said certificate was suspended under subsection 1 before the expiry of the period of such suspension. अब सस्पेंशन के बाद उसने जो भी नोटिस में टाइम दिया है उतने टाइम तक वो डिफेक्ट रिमूव ना किया जाए तो सस्पेंशन के बाद वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है. The PRG may by order cancel registration of registration certificate of registration of a periodical which bears the same or similar title already held by any other owner of a periodical. कि कोई कॉपीराइट का इशू कोई केस हो जाता है कि सेम नाम से दो छप रहे हैं either in the same language anywhere in India or in any other language in the same state or other union territory. उसी स्टेट में हो तो किसी और लैंग्वेज में छप रहा है तब भी वो मतलब ये नहीं कर सकते ट्रांसलेट करके. और वायलेट्स गाइडलाइंस मेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7. कोई भी उसकी जो पब्लिशिंग की गाइडलाइन टाइटल के बारे में जो गाइडलाइंस है उसका वायोलेशन होता है तो the PRG may by order cancels the certificate of registration of a periodical where the owner or publisher of such periodical has been convicted by any court for an offense involving terrorist act or unlawful activity or for having done anything against the security of the state. तो यदि कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल है तो वो अखबार छाप नहीं सकता. तो जब ऐसा कन्विक्शन हो जाता है चाहे यूएपीए में हो चाहे किसी और एक्ट में हो फॉर हैविंग डन एनीथिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट मतलब 121 से 130 जो है आईपीसी का. For the purposes of this section, the expressions terrorist act and unlawful activity shall have the meanings respectively assigned to them in clauses K and O of subsection 1 of section 2 of the unlawful activities prevention act 1967. तो यूएपीए में जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन मानी जाएंगी टेररिस्ट एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटी के बारे में. Every periodical printed in India shall have printed on it legibly the name of the printer, place of printing, name of editor, publisher and place of publication. ये हमने देखा था पहले. For the purposes of this subsection, editor means a person who decides the matter that is to be published in a periodical. तो उसको editor कहा गया है, संपादक. A facsimile edition of a foreign periodical may be printed in India only with the previous approval of the central government in accordance with the guidelines made in this regard. इसमें central government guideline बनाएगा. And the registration of such facsimile edition shall be made with the PRG in such manner as may be prescribed. And for the purposes of this subsection, फॉरेन पीरियोडिकल मींस एनी पीरियोडिकल प्रिंटेड एंड पब्लिश इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया. इसमें इंटरनेशनल कॉपीराइट इशू या विदेशों के साथ संबंध और ये भी चीजें इन्वॉल्व रह सकती है तो इसलिए फॉरेन जो पीरियोडिकल है उसके बारे में ये स्पेशल सबसेक्शन है. The PRG may by order cancel the certificate of registration of a periodical where the owner or publisher of such periodical has been convicted by any court for an offense involving terrorist act or unlawful activity or for having done anything against the security of the state. तो ये डेफिनेशन यहाँ पे दिया शायद ये रिपीट हो गया है ये. ओके अच्छा मैं इस पे वो कर दिया था नो पुरानी स्लाइड पे चले गया था पेज अप पे डाउन की वजह पेज अप कर दिया था. नो ऑर्डर फॉर सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट of registration shall be passed under this section without giving an opportunity of being heard to the publisher or owner of the periodical as the case may be. जब भी कैंसिल करना है सर्टिफिकेट या सस्पेंड करना है तो उसको नोटिस दिए बिना नहीं हो सकता है. The copy of order of suspension or cancellation passed under this section shall be made available to the central government or state government or union territory administration as the case may be and to the specified authority. तो ये जब भी सस्पेंशन या कैंसलेशन होता है किसी अखबार का तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को या यूटी या फिर और साथ में जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी मतलब कंसर्न डीएम वगैरह को भी ये कलेक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा. द पीआरजी में
After the cancellation of certificate of registration of a periodical under this section, issue a new certificate of registration to such periodical bearing another title. If the publisher of that periodical makes an application to that effect in conformity with the guidelines made under subsection 3 of section 7, टाइटल का मामला है और वो दूसरे नाम से छापने को तैयार है, तो वो कैंसल या सस्पेंशन होने के बाद भी उसको दूसरा सर्टिफिकेट दूसरे नाम से दिया जा सकता है, क्योंकि वो डिस्प्यूट टाइटल के बारे में था कि अखबार किस नाम से खोलना है. द प्रेस रजिस्ट्रार में in such circumstances and manner as may be prescribed authorize the specified authority to suspend or cancel the certificate of registration required granted under section 7. तो ये पीआरजी जो है वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी को भी ऑथोराइज कर सकता है, डीएम को वगैरह सस्पेंड या कैंसिल करने का अधिकार. तो ये एक तरह से डेलीगेशन ऑफ पावर्स का प्रोविजन है यहाँ पे जो 11(8) में दिया है. इसका एनुअल स्टेटमेंट तो ये सबको देना जरूरी होता है, जो ऑलरेडी अखबार चला रहे हैं उनको पता है. पहले भी ऐसा है कि 1 मार्च को जैसे वो छापते हैं हर साल. तो पब्लिशर ऑफ ए पीरियोडिकल शैल फर्निश टू द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल an annual statement in respect of the periodical at such time in such form and giving such particulars as may be prescribed. तो ये एनुअल स्टेटमेंट एक दिया जाएगा. द पब्लिशर ऑफ एवरी न्यूज़पेपर इन इंडिया शैल subject to any rules made under this act deliver free of cost to the PRG and to the state government one copy of each issue of such newspaper within 48 hours. तो ये इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है अभी, इसमें केवल वो पीआरजी को देगा और स्टेट गवर्नमेंट को हर एक इशू की कॉपी वो 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएगा. तो जनरली वो जो गवर्नमेंट का होता है तो उनको वो अपनी मेलिंग लिस्ट पे वो रख लेते हैं और उनको भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो कॉपी दी जाती है. तो ये पहले भी प्रोविजन था, ये अभी भी रखा गया है. तो इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसको दिया जाएगा, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी पीआरजी प्लस स्टेट गवर्नमेंट. एनुअल रिपोर्ट द पीआरजी शैल प्रिपेयर एंड पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियोडिकल्स इन इंडिया. अब देखिए कि एनुअल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट में फर्क क्या है. एनुअल स्टेटमेंट प्रेस वाले, प्रिंटिंग प्रेस वाले पीआरजी को देंगे और पीआरजी अपनी एनुअल रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट को, तो ये पब्लिश करेगा. इसके बाद फिर पेनल्टीज क्लॉज है. पेनल्टी में केवल एक ही सेक्शन है, तो वो हम देखते हैं. सॉरी, 1 मिनट बाद में कनेक्ट करूँ.